नमस्कार फ्रेंड, एक बार फिर से आपका स्वागत है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 9 मई को अपना फाइनेंशियल रिजल्ट डिक्लेयर किया मार्च 22 का, और उसके साथ साथ ही ऑल इंडिया सेंट्रल बैंक एम्प्लॉइज फेडरेशन ने एक सर्कुलर जारी करके 9/5/22 को सर्कुलर जारी किया टू ऑल यूनिट्स एंड मेंबर्स। डियर कॉमरेड्स, मैनेजमेंट गोज बर्कसर्क, मास ट्रांसफर ऑफ 4325 employees, closure of 600 branches, outsourcing of the cash movement to and from currency chest, violation of settlements, instruction to defy orders of labor authorities, direction to defy provisions of ID Act, threat and intimidation of employees, stand up against the attacks, march on, dear comrades, all India strike on 24th, 30th and 31st May 22। एक सर्कुलर यूनियन सेंट्रल बैंक ऑफ फेडरेशन की यूनियन से जारी हुआ, जिसमें इन मुद्दों को हाईलाइट किया गया है कि बट टुडे आवर बिलव्ड बैंक हैज टर्न्ड रेड टू ब्लैक फ्रॉम 6 years after 6 years. Bank has made a net profit of rupees 1045 crore. We convey our greetings and congratulations to all the Centralites on this happy occasion. But as a reward and recognition, what we see today is mass transfer of 4325 employees, harassment of the many of the lady employees who have been uprooted from their places by a transfer of outstation branches, decision to close down 600 branches, outsource cash management activities to and from the branches and currency chest through contractualization, violation of policies and settlements, instruction to defy the order of labor authorities, open direction to defy the provisions of Industrial Disputes Act, threats and the intimidations, the break in service, denial of pension, etc. कहने का तात्पर्य यह है कि यूनियन ने इस बात को इंडिकेट किया है कि बैंक में सब कुछ ठीक नहीं है और एम्प्लॉइज के प्रति मैनेजमेंट का रवैया ठीक नहीं है, और इसलिए उन्होंने इस बात के लिए कहा कि हम एजुकेशनल प्रोग्राम करेंगे और ऑल इंडिया स्ट्राइक 24th, 30th एंड 31st May 22 के लिए आह्वान किया है कि अगर इन सब गतिरोधों को, स्टाफ का हरसमेंट रोकने के लिए हम स्टेशनल प्रोग्राम करेंगे और ऑल इंडिया स्ट्राइक का हम कॉल करते हैं, और इसको सक्सेसफुल बनाने के लिए अपने मेंबर से अपील किया है। फ्रेंड्स, ये बात कुछ है कि बीच में जो रोटेशनल ट्रांसफ़र, क्लरिकल ट्रांसफ़र और मास ट्रांसफ़र, और उसके बाद 600 ब्रांचेज बंद करने की बातें मैनेजमेंट की तरफ से आई थी, उसमें कुछ यूनियन से सलाह मशविरा ना होने के कारण जो आईडी डिस्प्यूट होता है वो क्रिएट हुआ है। एक मैसेज ये भी आ रहा था कि सेंट्रल लेबर कमिश्नर या किसी भी आरएलसी, एएलसी से कोई आदेश अगर इस तरह का आता है तो भी उसको डिफाई करके ट्रांसफ़र जो है हुआ है उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। फ्रेंड्स, मैनेजमेंट का डिसिप्लिन होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक्सप्लॉयटेशन करना अच्छी बात नहीं है, और इसी का विरोध हमारी यूनियन कर रही है। और मैनेजमेंट को भी जब अच्छा परफॉर्मेंस बैंक का हो रहा है तो अपने स्टाफ को साथ लेकर चलिए, अपने मैन पावर को साथ लेकर चलिए, तब आपका जो इफ़िशियंसी है वो डबल एक्शन होगा। आने वाले दिनों में यूनियन के इस आह्वान का मैनेजमेंट पे क्या असर पड़ता है, क्या वाकई स्ट्राइक होगा, और 3 दिनों का स्ट्राइक करना मैनेजमेंट को सूट नहीं करेगा। इसलिए मैनेजमेंट एमिकेबली इन बातों को सेटल करे ताकि ना स्टाफ को परेशानी हो और ना बैंक के किसी काम में रुकावट हो। ये 6 साल बाद बैंक जो प्रॉफिट में आया है, इट शुड बी कंटिन्यूड फॉर एवर। ये कंटिन्यू रहना चाहिए, बिजनेस ग्रोथ होना चाहिए, क्योंकि जब तक बैंक नहीं रहेगा ना कोई स्टाफ रहेगा ना कोई यूनियन रहेगा। थैंक यू फ्रेंड्स, नमस्कार।